प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है आपका? देरी देरी से होता है, बहुत सालों के बाद होता है, धीरे धीरे। अपने को जांचना चाहिए कि प्रॉब्लम सही रूप में रख रहे हैं कि नहीं। कभी कभी भूल हो जाती है। यही मथुरा के चौबे जी लोग थे और उनको इलाहाबाद जाना था, प्रयागराज जाना था। वो सब नाव पर खूब अच्छा से बैठ गए, सब तैयारी किए और नाव खूब खे रहे हैं। अब उनको ऐसा हुआ था कि रात भर नाव खेए तो अब तो नजदीक आए होंगे। अब जब सूर्योदय हुआ तो देखे कि नाव तो खे लेकिन रस्सी को खोले नहीं है। तो एक त्रुटि हो गई ना। कभी कभी कोई अपने कमंडल में पानी लेना चाहता है और ढक्कन खोला ही नहीं, तो डुबाते रहो तो पानी नहीं आ पाएगा ना। तो प्रभावी तब होता है जब व्यक्ति सही विधि का उपयोग करता है। खास करके भक्ति में जिसको प्रवेश करना है, उन्नति करना है, और उसके लिए आवश्यक है कि पश्येत पाक विपर्यासम मिथुनी चारिणाम नृणाम। ये संसार से थोड़ा सा विरक्ति, वैराग्य होना चाहिए, थोड़ी विरक्ति होनी चाहिए। संसार के लोगों का जो व्यवहार है, जब तक उसको विपरीत नहीं देखेंगे तब तक भक्ति का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। भगवान, गुरु या शास्त्र पूरा लाभ नहीं दे पाते। भगवान से लाभ लेना है, गुरु से लाभ लेना है तो अपनी कुछ पूंजी चाहिए, अपनी योग्यता चाहिए। दही को दूध में दूध को दही में परिणत करना है तो थोड़ा जोरन डालना पड़ता है ना। स्वप्ने निरुक्त्या गृहमेधि सौख्यम न जस्य हेयानुमित स्वयं से न तस्य तत्व ग्रहणाय साक्षात वरीयसीरपि वाचः समासन। स्वप्ने निरुक्त्या गृहमेधि सौख्यम न जस्य हेयानुमितम स्वयं स्यात्। वे कह रहे हैं कि उस व्यक्ति को उपनिषद भी तत्व का ज्ञान नहीं करा सकता है जो व्यक्ति अपने से ही इस संसार के विषयों में है बुद्धि नहीं कर दिया। खास करके गृहमेधि सौख्यम, जो गृहस्थी संबंधित सुख है और उसमें है बुद्धि नहीं कर लिया। भाई कैसे है बुद्धि कर लेगा? तो स्वप्ने निरुक्त्या, स्वप्न के उदाहरण से। स्वप्न में तो क्या क्या चीज पा जाते हैं लेकिन उसमें महत्व बुद्धि नहीं रखते हैं ना। मन में भाना है झूठा है, ये सपना है। तो एक तो बात यह है कि कोई समस्या सोल्व नहीं हो रही है तो उसके पीछे अपने सिस्टम को जांचना होगा कि कहीं त्रुटि तो नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम चाह रहे हैं कि समस्या का कोई निराकरण हो जाए, निराकरण नहीं हो रहा है। हो सकता है कि अभी निराकरण न करना ही हमारे हित में हो, क्योंकि भगवान की क्या दृष्टि है, भगवान की क्या योजना है, उसको हम अपने सीमित बुद्धि से नहीं समझ सकते। और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। भगवान अवश्य मंगल करेंगे। कभी कभी कोई कोई चीज है तो उसको दूर नहीं किया जाता है। जैसे कोई घाव है तो कष्ट देता है लेकिन फिर भी व्यक्ति नहीं फोड़ता है कि अभी पूरा पका नहीं है।
जब एक पॉइंट आता है उस पर दबाइए तो पूरा निकल जाएगा, और पहले ही उसको काट पीट कर दीजिए तो थोड़ा तो आराम मिल जाएगा, लेकिन वो फिर बड़ा घाव के रूप में आ जाएगा। तो जानकार व्यक्ति है तो उसको छोड़ देता है, बहुत कष्ट होता है, लेकिन फिर भी छोड़ देता है कि ना 1-2 दिन और छोड़ दीजिए। तो उसी तरह कभी कभी हम लोग तो बहुत परेशानी महसूस करते हैं, लेकिन भगवान की दृष्टि व्यापक है। वे इस समस्या को किस रूप में देख रहे हैं, किस रूप में सोल्व करना चाहते हैं, तो उसी के अनुरूप हम लोगों को धैर्य रखना चाहिए। तब दोनों बात हो सकती है, या तो हमारे सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है और ऐसा नहीं है तो भगवान की दृष्टि हमारे दृष्टि से ज्यादा व्यापक है। वे अपने दृष्टि से सही टाइम पर उसका निराकरण करेंगे।